सीबीआई की एक टीम फरीदाबाद में गई हुई थी सुशांत सिंह के पिता से बात करने, क्योंकि वहाँ ओपी सिंह जो इनके जीजा उनकी ड्यूटी लगी हुई है, रानी सिंह वहाँ रहती है, और जो वहाँ की उसकी कारें हैं ना, लग्जरी कारें, सुशांत सिंह राजपूत को फरीदाबाद में पहुँचा दी गई हैं। अभी फरीदाबाद में वापस पहुँचा दी गई है और वहीं पर ये थे। अब जब सीबीआई इंटेरोगेशन के लिए आता है, सीबीआई का जो मुंबई का ऑफिस हो कहाँ पे, बांद्रा के अंदर, बांद्रा की ही पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही है। और बांद्रा में वो पहले से नजर रखे हुए हैं पूरे मामले पे, उन्हें पता है कि सीबीआई जांच होगी, पहले ही उन्होंने अंदर टीम बना रखी है जो इस बात पे पूरे मामले को दिखा रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन लोगों ने ना जो रिया चक्रवर्ती की कंपनियां हैं उनके 16 बार IP एड्रेस चेंज करें। मैं लेके आया हूँ, IT लाइन से हूँ, और ये जो चीज़ है ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। ये टाइम्स नाउ पहले दिखा चुका, पहले बता रहा हूँ मैं ये नहीं करा, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। मैं इन चैनलों की तरह नहीं हूँ जो हमारी इन्फॉर्मेशन को चोरी करके अपने चैनल पे चला रहे थे और ये नहीं करे, उसको एक्सक्लूसिव बता रहे थे। मैं लेके आया हूँ। इसके अंदर व्यूवर्स, आप गूगल पे जाके IP एड्रेस फाइंडर में जाके फाइंड कर लेना, 50.63.202.45 ये IP एड्रेस को फाइंड कर लेना। ये एरिजोना USA का IP एड्रेस है, पब्लिक IP है, चेक कर लेना अगर एरिजोना का ना निकले तो। इसको चेंज किया गया है 7 अगस्त को, और गूगल LLC जो इनका डोमेन को चेंज किया गया। और आपको मैं बता दूं, एक और IP एड्रेस मेरे पास में है, ये जो है 23 जून को चेंज किया गया है, 7 अगस्त को चेंज किया गया है, और 8 अगस्त को चेंज किया गया है। 3 बार चेंज किया गया IP एड्रेस को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना शातिर दिमाग रखते हैं। रिया चक्रवर्ती का चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एडवोकेट, उनका किस तरीके से सलाह दे रहा पता है? व्हाट्सएप पे इनकी एनक्रिप्टेड कॉल चल रही थी, कितनी प्लानिंग से सारी चीज़ की हुई है। ले पकड़ ले, कहाँ से पकड़ेगा? उन्हें CBI का काम करने का तरीका पता है, उनको ED का काम करने का तरीका पता है, उनको पता है कि अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करवाइए, इसको कंपनीज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर, पकड़ लो। कौन कहाँ से पकड़ेगा? CBI भी क्या कर लेगी? ले दे रिपोर्ट कोर्ट को, ले कोर्ट भी उसका कुछ बिगाड़ ले। तो इसमें बिगड़ेगा कैसे? इसके लिए पता है, एक उन्हें रणनीति तैयार कर रहे हैं। आपको पता है शरण जी क्या रणनीति चल रही है? अच्छा, CBI जांच जाएगी ना, पहले बता रहा हूँ मैं, हो सकता है किसी गरीब नौकर को कह दें कि भाई तू अपने ऊपर ले ले और तेरे को पैसे दे देंगे हम। ये कर सकते हैं खेल को, और ये कह देंगे तू ले ले। इसलिए मैंने आपसे कहा कि नार्को टेस्ट जरूरी है। बगैर नार्को टेस्ट के सच्चाई नहीं आएगी, क्योंकि सबूत तो मिटा दिए गए हैं। आप किसकी सच्चाई लाओगे? और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पता किसका इलाज करना चाहती है? अर्णब गोस्वामी का इलाज करना चाहती है। उसके केसों को निकाल रहे हैं। उसका एक केस निकाला है, 2 साल पहले एक आत्महत्या हुई है, और उसका केस निकाल रहे हैं कि भाई ये सुसाइड नोट में अर्णब का नाम निकला था। अब वो बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं दिन रात वहाँ बैठ करके। और जो आदित्य ठाकरे हैं, वो वहाँ टूरिज्म मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो बैठते हैं वहाँ पर शिवाजी पार्क के अंदर। और उसने LLB की डिग्री कर रखी है आदित्य ठाकरे ने। जिस दिन आदित्य ठाकरे से वहाँ का मुंबई का पुलिस कमिश्नर मिलने गया था, उससे अगले ही दिन परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने, अगले ही दिन। और जो सारी प्लानिंग चल रही है, किसी मंत्री की भी औकात नहीं है कि मुंबई पुलिस इतने दबाव में काम करे। CM ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिल रही है उनको, क्योंकि होम मिनिस्टर बेशक अनिल देशमुख है, लेकिन वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। और ये किसने बोला है? ये नीलेश राणे ने बोला है, जो कि नारायण राणे के बेटे हैं, और वो खुलेआम चैनल पे कह रहे हैं कैसे हो रहा है ये सब कोई खेल। मुंबई पुलिस इसने दबाव में काम करती है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जैसे बोलते हैं, जिसने मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड की बखिया उधेड़ के रख दी, वो पुलिस इतने दबाव में काम करेगी? CM ऑफिस से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रही है उनको, तब जाकर के सारे खेल चल रहे हैं। और सेठ जी, मैं आपको बता दूं, ये जो सारा का सारा वहाँ इतना जो गेम बिछाया हुआ है, मैं आपसे पूछता हूँ कि इतने 60 दिन हो गए, आज 60 दिन से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। अब वो किस इंतज़ार में है? सबूतों को मिटा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रिया चक्रवर्ती जो सुप्रीम कोर्ट गई है, पता किस आधार पर गई है? एक मेल के आधार पर गई है। मेल सिद्धार्थ पिठानी ने अपना बयान दिया लिखित में पुलिस को। वो मेल मुंबई पुलिस ने दिया रिया चक्रवर्ती को, जा, और उसको हैदराबाद भगा दिया सिद्धार्थ पिठानी को। सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती, चारों का नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। और मैं बता दूं, जो मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, आप कह रहे हो उनकी जांच करोगे? अरे भैया, नौकरी कर रहे हैं वो अपनी, और CM ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आ रही है। वो दहिया नाम का जो वहाँ पर परमवीर दहिया, ये जो वहाँ पर DCP था बांद्रा का, जिसको लिखित में सूचना दी थी OP सिंह ने, और OP सिंह ने कहा था भाई इसकी जान को खतरा है, लेकिन कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उस पर एक्शन होना चाहिए। अब परमवीर सिंह जो वहाँ पे हैं, अब तक तो उनकी लाइफ में कोई दाग है नहीं। फरीदाबाद का ही तो रहने वाला है, वो गुजर कम्युनिटी से आता है परमवीर सिंह, इसका यहीं पे गांव पड़ता है बल्लभगढ़ से आगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब तक तो इन पे कोई दाग लग नहीं रहा था। अब क्या खेल सारा का सारा हो गया? केस को सुलझाने का जो सारा मामला है, वहाँ सबूतों को मिटाने के लिए सारे खेल चल रहे हैं। मास्टरी हासिल है उनको, सुसाइड कैसे साबित किया जाता है, इस बात की मास्टरी हासिल कर रखी है। दिशा सालियान, देखो मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कही है, अगर किसी गवाह को डर लगता है तो वो सुब्रमण्यम स्वामी की टीम से कांटेक्ट करे, इस करण भंडारी से।
उसको सिक्योरिटी दिलवाई जाएगी, उसकी पूरे प्रबंध किया जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अंकित आचार्य बयान दे रहा है अर्नब गोस्वामी को लाइव पे आकर के, और एक गणेश बयान दे रहा है, लेकिन उनको धमकी आ रही है। अब जो धमकी देने वाले लोग उनके नंबर को ट्रेस करके, अब पता धमकी जा रही है उनको, उनके नंबर को ट्रेस करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो खेल है, ये कौन है इनके पीछे। अब तो सारी कॉल ही व्हाट्सएप पे चल रही हैं, पकड़ लो, कहाँ से पकड़ोगे आप, वो व्हाट्सएप पे चल रही हैं, वो एनक्रिप्टेड कॉल है सारी की सारी, कहाँ से उनके ट्रेस निकालोगे आप। इसलिए जो है इसमें ज़रूरी ये है कि जल्द से जल्द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, वहाँ पे वो लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई की जांच बोल दे। और जितने वहाँ बॉम्बे के अंदर बैठे हैं ना, वो जो समझ रहे हैं हम सेफ बैठे हैं यहाँ पे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे भाई, ज़मीन से उखाड़ करके लाए जाओगे क्रिश्चियन मिशेल को, दुबई से लेकर के आ गए, अबू सलेम को पुर्तगाल से लेकर के आ गए, कभी इस वहम में बैठे हो कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और बताऊँ, शिवसेना की तो वो हालत हो गई है, शिवसेना फिनिश हो चुकी है लगभग, उसका जो पॉलिटिकल गेम खत्म हो चुका है, राज ठाकरे के लिए रास्ता बन चुका है। राज ठाकरे वहाँ पॉलिटिकली वहाँ आप सामने आ जाएंगे। क्यों? अरे भैया, सबको दिख रहा है तुम धुआंधार क्या किए जा रहे हो, देश में क्या इमेज बन रही है। इलाज किसका करना चाहिए, इलाज कर किसका रहे हो आप, इलाज करना चाहिए आपको मुंबई पुलिस के अधिकारियों का, इलाज कर रहे हो अर्नब गोस्वामी का, और ये देख रहे हो अब केसों को छान छान के निकालने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मैं तो सेरन जी एक ही बात कहूँगा, इसमें जो लोग इधर उधर है ना, जैसे करण जौहर है, या इसने ड्राइव फिल्म रोक दी थी, या आदित्य चोपड़ा उसने फिल्में नहीं करनी थी, भैया इनकी इंटरोगेशन भी होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप जो है 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना करके छोड़ के चले जाओगे। महेश भट्ट से कॉल हैं उनकी जो है उस दिन जितने लोगों 14 जून को जितने लोगों से कॉल हुई हैं, उन सब का जो है उनसे पूछताछ होनी चाहिए। और फिर पूछताछ क्या है, पूछताछ में कौन है ऐसे, आप आमने सामने बैठ कर आराम से बात करते हो, चाय पीते हो, सलमान खान से बैठ करके आराम से बात करते थे ये लोग जो है पुलिस वाले, और बाद में सलमान खान के ड्राइवर ने, भाई मैंने किया, ये पैसे वैसे दे दिए होंगे, भाई तू बोल दे जा करके कोर्ट में, ऐसे ही होता है सारा खेल। मैं तो ये कहता हूँ इनका नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्या कह देंगे, किसी गरीब नौकर को पैसे दे करके अपने ऊपर ले जा, खेल खत्म, कर ले जो कुछ करना है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ बैठ करके अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तो उन्हें एक ही बात कहूँगा कि जो पहले भी मैंने आपसे कही है कि इसमें इतना मास्टरमाइंड लगाया गया है, हनी ट्रैप में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाया गया है, सारा मूवी माफिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। हम तो चाहते थे शेरन जी जांच इसमें NIA भी कर ले, ED भी कर ले और CBI भी कर ले और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो, लेकिन चलो CBI भी अगर इसके अंदर आ गई है ना, तो अब PMO से इंस्ट्रक्शन होंगी, किसी में दम है तो लगा लेना, जिसको भी सिफारिश लगानी है अब कहाँ से चलेगी, PMO को रिपोर्ट करेगी और उधर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, तुम पता लग जाएगा तुम्हारा जो कुछ तुम कर रहे हो ना वहाँ पे उसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे, और आज हमारे साथ है मंजीत डागर, और सर से बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय तो हर कोई दिलवाना चाहता है और हर व्यक्ति डे वन से ही मांग कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जो लोग नेपोटिज्म के खिलाफ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो नेपोटिज्म का किस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब बात सवाल उन लोगों पे उठता है जो बॉलीवुड में आज तक चुप थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, जो RIP का एक ट्वीट करके ही रह गए थे, उसके बाद उन्होंने कोई भी बयानबाजी नहीं की थी, कोई भी आवाज नहीं उठाई थी सुशांत को लेकर। आज वो अचानक कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं और CBI की मांग कर रहे हैं। इसमें काफी सारे एक्टर शामिल हैं जो आज तक चुप थे, जो अब जाके आवाज उठा रहे हैं 60 दिन बाद। तो सर, ये किस बात का डर है, या फिर ये क्या सोच के इतने दिनों बाद आज आवाज उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे वरुण धवन हो या फिर प्रियंका शर्मा हो। काफी सारे एक्टर हैं जो अब निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसा है, ये बिलों से निकल करके आ रहे हैं। इसमें वरुण धवन, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा और हिना खान, ये 4 लोगों को मैं नाम गिना रहा हूँ। इन लोगों ने CBI की डिमांड की 60 दिन बाद। क्यों किया? क्योंकि इनकी जो PR एजेंसी है ना, उन्होंने बोला इनको, जिस तरीके से सड़क 2 का विरोध हुआ ना, और वो वर्ल्ड का सबसे डिसलाइक्ड जो ट्रेलर है उसमें दूसरे नंबर पहुँच चुका वर्ल्ड में, इंडिया में पहले नंबर पर, तो उसका हसरे देख चुके। तो अब इन्होंने 50 दिन बाद इन्होंने इसकी डिमांड करी है। असलियत में जो इनकी PR एजेंसी हैं, वो इनके जब कोई फिल्म रिलीज होती है तो इनके पक्ष में आर्टिकल छपवाया करती हैं। जिस भी स्टार को लॉन्च करते हैं ये सारा खेल चलता है। यहाँ तक भी होता है, जो बिग बॉस का जो वीकेंड का वार होता है उसमें जब स्टार जाते हैं तो बिग बॉस वाले पैसे लेते हैं प्रमोशन के, और प्रमोशन के लिए जो अलग अलग जगहों पे जाते हैं कुछ पेड प्रमोशन होते हैं, कुछ फ्री में होते हैं। यूट्यूब पे जब आपको वीडियो देखते हो तो 5 सेकंड का ऐड चलता है इनके लिए। जिस दिन फिल्म रिलीज होती है उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाता है उस चीज़ को। तो इनको लगा भाई अब चलेगा कैसे,
क्योंकि जो आपकी रोजी रोटी है वो तो बॉलीवुड से चलती है। इसलिए अब 50 दिन बाद आप सीबीआई की डिमांड कर रहे हो। कहाँ सो रहे थे भाई साहब आप 60 दिन से। और ये पता है ट्वीट भी पैसे ले करके लिखते हैं ये लोग। ये खुलासा हो चुका। कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग ऑपरेशन में क्या सामने आया था, 30 सेलिब्रिटीज़ कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ी गई थी। 5 लाख और 10-10 लाख रुपये एक ट्वीट की कीमत थी कि भाई जितना जिसका वो है। और बयान भी जो देते हैं ना, बयान भी पैसे लेकर के दिए जाते हैं कि आप हमारे पक्ष में बयान दे दीजिए, हम उसको जो है आर्टिकल छपवा देंगे। यहाँ तक भी होता ब्लाइंड आर्टिकल्स के बारे में आपको पता। ब्लाइंड आर्टिकल जो न्यूज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती वो जो है आप छपवाया करते हो। राजीव मसंद का मामला भी सबके सामने आ गया। जो कितने हैं, ये तो एक का नाम है वहाँ बॉलीवुड में, जितने रिपोर्टर हैं ना, इनके घरों पर हाजिरी लगाते हैं, वहीं जाके खाना खाते हैं और पैसे लेते हैं उनसे और खूब छापते हैं धुआंधार। ये सारा चलता है इनका। और जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, ये लोग अब कह रहे हैं सीबीआई जांच की ये बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेंगे तो क्या सीबीआई जांच नहीं होगी? सीबीआई जांच तो उसी दिन तय होगी थी जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी ने 9 जुलाई को ट्वीट मार दिया था कि भाई मैं जा रहा हूँ कोर्ट में और सीबीआई की इंक्वायरी हम लेकर के आ रहे हैं। और जिस पर जो रोक सकता है वो रोक के दिखा दे इस चीज़ को। भारत का जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने रिटर्न में सबमिशन लिया है मुंबई पुलिस से। और बताओ मुंबई पुलिस क्या कर रही है? उन्हें रिटर्न में दिया है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ये कारण थे और इसमें ये जो है ये लटका हुआ मिला, ये मिला, वो मिला। अरे भैया पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी आपके पास नहीं है, आपके पास में वहाँ पे उसके फ़ोटो आपके पास नहीं है। और ये जो सारे वहाँ पे क्राइम सीन था उसको सील आपने नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर लिखा है इनको 15 जुलाई को मुंबई पुलिस कमिश्नर को, भाई उसको जो सील कर दो आप। सील कहाँ किया आपने? और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूँ सेरेन जी, डिमांड करने की बात है। साजिद नाडियाडवाला जैसा प्रोड्यूसर वो भारत सरकार के होम मिनिस्टर को लेटर लिखता है कि जो इसकी पिक्चर आई है ना लास्ट की सुशांत सिंह राजपूत की, इसको सर्कुलेट मत करवाओ मीडिया में। बताओ अब वो सीबीआई जांच की डिमांड क्यों नहीं करता? उसको इतनी चिंता सुशांत सिंह राजपूत की, तो फिर वो इसकी क्यों नहीं करता? साजिद नाडियाडवाला पे तो खुद पे आरोप था और उसकी वाइफ थी दिव्या भारती। मैं उसको दोबारा जो है वो नहीं करना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारे लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, पीआर मशीनरी लगी हुई है सारी की सारी, इतने सारे खेल हो रहे हैं मीडिया के अंदर, आर्टिकल छपवाए जा रहे हैं धुआंधार और अपने फेवर में सारा माहौल करने की प्रयास चल रहा है। मैं अगर उसमें जाना चाहूँ, अगर आप ध्यान रखो इन बातों का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे ये बात बताइए कि कोई ऐसा, ये बोल रहे थे राजीव सरदेसाई साहब ने ये बोला था कि भाई ये छोटा एक्टर है। ठीक है, छोटा एक्टर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 30 साल पहले शाहरुख खान छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आए थे, 30 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कारनामा किया। पता है शाहरुख खान जो है सर्कस नाम का सीरियल करते थे अपोलो सर्कस की टीम के साथ में, और आपने पोस्टर देखे अपोलो सर्कस के, जहाँ कहीं भी लगे होते हैं उसके बाहर लिखा होता है शाहरुख खान वाला अपोलो सर्कस। ठीक है ना? तो शाहरुख खान ने फौजी सीरियल किया और सीरियल से वो आए वहाँ पे। 1992 में उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई दीवाना, जो कि पहली फिल्म जो है उनकी दिल आसना है, हेमा मालिनी ने उनको लॉन्च किया। तो उसके बाद मुझे बताइए कौन सा सुपरस्टार बना है छोटे पर्दे से आकर के? बनने दिया आपने किसी को? सुशांत सिंह राजपूत अपने आप में इतना दमखम रखते थे जो छोटे पर्दे से निकल करके और बड़े पर्दे पर जा करके हीरो बन गए। सर छोटे बड़े की बात तो बाद में, पर बात ये भी है कि जो ये राजीव सरदेसाई जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, ये जो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा एक्टर नहीं था तो उसके लिए मुंबई पुलिस पे इतना दबाव क्यों? बात ये है कि अगर वो छोटा होता, अगर वो छोटे एक्टर होते, क्या वो सीरियल में काम करते, या फिर वो एक्टर भी ना होते, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलता? देखो, न्याय तो सबको मिलना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, सीबीआई इस देश की शान है। जब वो आ गई है ना इस चीज़ में, अभी क्या कह रही थी रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मैं उनसे प्यार करती थी। अरे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार सीबीआई के दफ्तर आकर तो देखो। ठीक है, ये तुम्हें पता लग जाएगा जल्दी। और जो ये सारे मोहरे बिछा रखे हैं ना वहाँ पर, आप लोग कह रहे हो कि ये जनता का हमसे सवाल हुआ, व्यूवर्स आपने सवाल किया है कि भाई ये सारे एविडेंस तो मिटाए जा रहे होंगे। एकदम सच बात है, एविडेंस धुआंधार मिटाए जा रहे हैं, वहाँ से सब चीज़ मिटाई जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, सीबीआई नार्को टेस्ट कर सकती है, इसके लिए सीबीआई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और अब हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को लगातार, और जितनी भी इंटेरोगेशन कर रहे हैं सबको सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सीबीआई है वो एक पुलिस ही होती है, उसमें आईपीएस ऑफिसर, जो इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर ही होते हैं उसके अंदर। लेकिन उसको एक स्पेशल पावर है कि वो किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। यदि आप उनको कोई सूचना देंगे तो आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे और आपको सिक्योरिटी अलग से देंगे, इसलिए सीबीआई की जांच स्पेशल होती है। दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े केस सीबीआई ने सॉल्व किए हैं। 70% का कन्विक्शन रेट है सीबीआई का। 70% मामलों में सजा हुई है जहाँ सीबीआई ने जांच की। 30% मामलों में लोग बरी हुए क्योंकि
कि उनमें रियल में ही हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई कोई मुजरिम ही हो, ऐसा भी नहीं है। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है इस साल? जो सीबीआई के डायरेक्टर को पता है किसने अपॉइंट किया है? भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करती है सीबीआई। सीबीआई वो चीज़ है जो पीएमओ को रिपोर्ट करना, जो कि सारे मंत्रालय पीएमओ को रिपोर्ट करा करते हैं। और अब जब सीबीआई की जांच से पहले सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आया कि ऑफिशियली सीबीआई तब तक काम नहीं कर सकती। धन्यवाद सर।